वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। पहले तो माजरत के 4-5 दिन वीडियो नहीं बना सके, कुछ हेल्थ की वजह से और कुछ काम का लोड प्रेशर की वजह से कि जब से रबी अव्वल के महीने में फ़ीस हमने 5000 से 3000 की है तो इतने ज़्यादा हार उसको बनाए हैं, उसकी वजह से हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई और खुशी भी हुई कि लोगों ने भरपूर किस्म का इसका फ़ायदा उठाया। 100 से अबव अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, जिसको अभी तक हम 40 तक देख चुके हैं और उसके बाद 2-3 दिन मैं वैसे ही ऑफ रहा। अभी भी है, 10-15 दिन हैं, इसका भरपूर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मरकरी के ऊपर बात करेंगे क्योंकि मरकरी तुलू हो चुका है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स है मरकरी, क्योंकि हमारा डेली जो बोलने का ताल्लुक है, कम्युनिकेशंस का ताल्लुक है, राब्ते का ताल्लुक है, उसके सब का ताल्लुक, और इवन के बिज़नेस का ताल्लुक जो है वो मरकरी से होता है। मरकरी तुलू हो चुका है बुर्ज मेज़ान में और उसके साथ ही शम्स बैठा हुआ जो कि ज़वाल का घर है, ज़वाल की डिग्रियों से निकल चुका है। उसके बाद पर वो यहाँ पर पुष्कर रोमांशा में भी रहा। अब सन और मरकरी का कंजक्शंस बन रहा है। अब इसको सन और मरकरी के कंजक्शंस को बुध अदित्य योग भी कहते हैं, जो बड़ा ज़बरदस्त फाइनेंशियल किस्म का योग है। कौन से वो खुश नसीब ज़ोडिक हैं जिसको उसका भरपूर फ़ायदा मिल सकता है, ख़ास तौर पर आखिरी साल के महीनों में नवंबर और दिसंबर में इसका भरपूर किस्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये योग फाइनेंशियली मैटर्स में अब बहुत तेज़ी के साथ काम करेगा। क्योंकि मरकरी तुलू भी हो चुका है। आपने देखा कि अमेरिका में इलेक्शन चल रहे हैं, पर मरकरी कम्बस भी था, रेट्रोगेट भी था, जिसकी वजह से रिज़ल्ट में पहली दफ़ा हमने तो देखा कि रिज़ल्ट में टेंशन भी आई, डिप्रेशन भी आई और डिले भी हो रहे हैं। क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है। जब भी कोई प्लैनेट्स गुरूब होता है तो अमूमन लोग जो है अपने वर्किंग प्लेस, कोई भी प्लैनेट हो, जैसे वीनस शादी से रिलेटेड है, अगर वो प्लैनेट गुरूब हो जाए तो कहते हैं कि तारा डूब गया, तो शादी या कोई ऐसे खुशी वाले काम नहीं करना चाहिए। मरकरी का ताल्लुक जो है हमारी कम्युनिकेशन से होता है, हमारे रोज़ के लेन देन और बोल चाल से होता है और बिज़नेस का स्टार से। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स करता है और बहुत तेज़ी के साथ मून के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेज़ चलने वाला प्लैनेट है और सन के सबसे ज़्यादा करीब रहने वाला प्लैनेट मरकरी है। बुर्ज हमल के लिए तो ये मेलिफिक है, क्योंकि मरकरी जो है बुर्ज हमल के लिए मेलिफिक होता है और 7वें घर में कंजक्शंस है। मिसेस की हेल्थ को लेकर काफ़ी डिप्रेशन हो सकती है, तो मरकरी हमल वालों के लिए तो ये योग बिल्कुल नहीं है। टॉरस वालों के लिए शम्स सम ग्रह कहलाता है और मरकरी योग कारक है और आपके 6ठे घर में, यानी कहीं ना कहीं से पैसे का सिलसिला तो ज़रूर बनेगा। ये आखिरी नवंबर के दिन जो है आपको फाइनेंशियली सुख जो है कहीं ना कहीं से डेफिनेट मिलेगा और आपका पैसे का जो सिलसिलाकार है वो भी बेहतर होगा और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जो आपको योग बनना चाहिए था एक अचानक बड़े फ़ायदे का, वो इसमें आपको ज़रूर मिलेगा। जमनाई जिसका मरकरी रूलर है और 5वें घर में बैठा है, लेकिन शम्स इस कुंडली में 3रे घर का मालिक है, तो यहाँ पे ये योग तो नहीं बनता। यहाँ ट्रैवल के साथ कोई बेनिफिट तो ज़रूर मिल सकता है, छोटे बहन भाइयों के साथ कोई बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये योग नहीं बनेगा। कैंसर लगन में भी ये योग नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ भी वो मेलिफिक मरकरी माना जाता है, तो ये योग नहीं बनेगा। बल्कि यहाँ मरकरी और सन का कंजक्शन होने से अगर आप बैरून मुल्क से कोई काम शाम करना चाह रहे हैं या बैरून मुल्क में आपको कोई काम के पेमेंट के सिस्टम है, तो वो ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। आपको बैरून मुल्क से कोई काम की जो पेमेंट है वो ज़रूर मिल सकती है। बुर्ज लियो वालों के लिए ज़बरदस्त है, क्योंकि उस कुंडली में मरकरी बहुत बड़ा योग कारक है, सन इस कुंडली में मालिक है, 3रे घर में बैठे हैं, यानी कि ट्रैवल से, कम्युनिकेशन से और ऑनलाइन से आप पैसा कमा सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का योग है बुर्ज सुमरा वालों के लिए भी, क्योंकि सन 12वें घर का मालिक है और दूसरे घर में बैठा है, यानी कि 12वें घर का मालिक जो है और दूसरे घर का मालिक ताले में बैठे हुए हैं, अपना आपके दूसरे घर में ही बैठे हुए हैं। तो यहाँ लगन लॉर्ड और 12वें घर का मालिक जो है वो है, खर्चा होगा फैमिली के ऊपर होगा, अपनी ज़ात के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। स्कॉर्पियो लगन में भी ये योग नहीं बनता। सन 10वें घर का मालिक है, यहाँ आपको ट्रांसफ़र का
खौफ रहेगा, टेंशन डिप्रेशन रहेगी, खर्चे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। उसके लिए केयरफुल होकर रहिएगा। सेक्रेटेरियस के लिए ये योग बनता है, 11वें घर में बन रहा है, तो सेक्रेटेरियस वालों के लिए बड़ा लेवल्स का फ़ायदा बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आता है। अगर आपकी कुंडली में मरकरी ही की दिशा या शम्स की दिशा चल रही है तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ ये जैसे मरकरी 2 महीने तक 28 नवंबर तक ये यहाँ पे रहा, 2 महीने यहाँ पे रहे, और ये लास्ट 28 दिसंबर तक और कोई 16 नवंबर तक सन इधर रहना है, तो ये आपको भरपूर किस्म का बेनिफिट्स दे सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की बात करें तो सन 8वें घर का मालिक है, मरकरी जो है वो आपके 9th का और 6ठे घर का मालिक है और आपके 10वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ 10वें और 9th का मालिक आपके 10वें घर में कंजक्शन हो रहा है, तो कारोबार को लेकर कुछ टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। कोई ऐसे डिसीजन आप कर बैठे होंगे जो आपके लिए परेशानी का बायस बन के होंगे। थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि आगे ये चीज़ें जो एनुअल हॉरोस्कोप भी जल्दी इसी महीने इंशाल्लाह ताला आपको सब टाइटल के साथ मिलेगा। उसमें बहुत बड़ी जो स्टार कंडीशंस हैं, जुपिटर जो है अपना विरगौतम होगा, उसके बाद वीडियो आप देख चुके हैं, लेकिन जुपिटर बहुत स्पीडी होगा। कैप्रिकॉर्न में आके जुपिटर इतना स्पीडी हो जाएगा, वो 28 से 29 मार्च को हाउस चेंज कर जाएगा। 3 महीने पहले उसने अप्रैल से लेकर जून तक कैप्रिकॉर्न में गुजारे थे, अब यहाँ पर ये 20 नवंबर को आएगा, तो ये कह लें कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 से 5 यानी इतना स्पीड होके चलेगा जुपिटर, जिसकी दिशा और बेनिफिट प्लानट है। तो ये देख लें कि ये दिशा जुपिटर का ये ट्रांजिट आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बड़े इवेंट्स इस महीने में भी हैं, क्योंकि मरकरी और बुध का ये बहुत बड़ा कम्बिनेशन है और ये बहुत अच्छा, चाहे आपको 8-10 दिन का योग है, ये बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट दे सकता है जिनके लिए ये योग कारक है। जैसे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो नहीं है, क्योंकि सन जो है 8वें घर का मालिक है। एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक है, और 7वें घर को मार्केश भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ आपके 9th हाउस में हो रहा है, तो यहाँ आपको वाइफ से भी बेनिफिट मिल सकता है, फादर से भी बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ आपको बैरून मुल्क से भी कोई बेनिफिट मिल सकता है, एक बैरून मुल्क से कोई खबर या ट्रैवल करने से भी आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये केंद्र और त्रिकोण का योग भी बना रहा है, और बुध आदित्य योग भी बेशक मेलिफिक है, लेकिन केंद्र का मालिक है, यहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। पाइसेस लगन में सन मेलिफिक है और मरकरी जो है 2 केंद्र के घरों का मालिक है, आपके 6ठे घर का मालिक है और 8वें घर में आया हुआ। तो यहाँ ससुराल को लेकर टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, पैसा डूब जाने का डर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी को लेकर टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, मिसेस के साथ कोई अनबन हो सकती है, और ख़ास तौर पे ससुरालियों को लेके भी कोई टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकती है। तो यहाँ ये 6ठे का मालिक भी 8वें में आ गया और आपके 7वें 10वें का मालिक भी 8वें घर में आ गया, तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ों को सेंसबल लेके और डेप्थ में जाके अगर सर्च करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये टाइम थोड़ा सा पीसफुल होकर गुजारें, ओवर हाँ टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। कि मरकरी वीनस का मरकरी सन का ये योग बहुत खूबसूरत योग है। अब बहुत स्पीडी के साथ जिन जिन जोड़ी को ये बेनिफिट दे सकता है बड़े लेवल पे, वो ज़रूर देगा, क्योंकि किसी जोडिक में मरकरी मेलिफिक है तो किसी कुंडली में सन मेलिफिक है। मेलिफिक कभी भी योग नहीं बनाते, लेकिन यहाँ बॉसों के लिए ये ट्राइंग का भी है। जैसे लिब्रा लगन का हम ले लें तो ये 11वें घर का भी मालिक है और वो 5वें घर का भी मालिक है, धन योग भी बनता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर होगा, लेकिन होगा तो बड़े लेवल के ऊपर होगा। बहुत केयरफुल होके इस मौके का, जैसे मरकरी पीछे डिस्टर्ब था, बहुत सी आपसे मिस्टेक हुई होंगी, अब मौका है कि सही टाइम पर आप पैसा जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपको बेनिफिट मिल सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।